पर प्रैक्टिकल लेवल पर जब काम करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसका संबंध कोई डिग्री से नहीं होता। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉजिटिविटी, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एंड फोर्थ इज कमिटमेंट फॉर योर गोल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मुझे लगता है विरासत की बात कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी में होता है तो मैं 75 का प्रोडक्ट हूं इमरजेंसी का, क्योंकि इमरजेंसी के साथ मैं प्रथम वर्ष में कॉलेज में था और इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया उस दिन, और फिर जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आंदोलन में आया हूं। तो कभी कभी 2 साल जनता पार्टी आई 77 में और चली गई। तो मजाक में हम कहते थे कि हमारे यहाँ ऐसा है कि 2 लोगों की 3 पार्टियां थी, एक इसकी एक उसकी और दोनों को मिलकर तीसरी। एक दिल के टुकड़े हुए 1000, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। तो पहली बात एक है कि फैमिली बिजनेस की जनता पार्टी मत बनाओ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए कि दिल बड़ा चाहिए। कोई भी लीडरशिप जो होती है जितनी ऊपर जाती है उसका दिल बड़ा होना चाहिए। सामने वाले ने की होगी गलती तो छोड़ दो, माफ कर दो। टॉलरेंस, सहिष्णुता, सहनशीलता, सर्वसमावेशकता, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। और इतिहास, संस्कृति और विरासत, इसी के आधार पर हम खड़े हैं। और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम एंड वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि विरासत से मिली हुई वैल्यूज, परिवार पद्धति, और परिवार में जब एंटरप्रेन्योरशिप होती है तो वो वेल्थ क्रिएटर होते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर होते हैं, और देश के लिए उनके कंट्रीब्यूशन से देश का विकास होता है। तो मैं एक छोटी बात आपको बताऊंगा कि ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने B² काम किया है, तो टोटल वर्क इज A² प्लस B²। पर मैथमेटिक्स ये कहता है कि व्हेन A एंड B कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, A प्लस B ब्रैकेट में स्क्वायर, तो A प्लस B ब्रैकेट में स्क्वायर अगर इसका जवाब आता है A² प्लस B² प्लस ट्वाइस AB, तो ट्वाइस AB इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। कुछ लोग इंडिविजुअली बहुत अच्छे होते हैं पर कभी टीम नहीं बना पाते। मुझे आज बहुत दिनों के बाद दीपक जी मिले हैं तो मैं MSRDC की याद कर रहा था। तो उसका एक बहुत, RC सिन्हा थे, आपके अच्छे मित्र थे उस समय। इनके HDFC के एक डायरेक्टर भी हमने MSRDC में लिया था, सातोड़ेकर करके, अभी मैंने उनकी याद निकाली। तो मैं PWD मिनिस्टर था और हमारे पास बजट था 1800 करोड़ का और काम करने वाले लोग थे 39,000। और जब हमने MSRDC की मैंने स्थापना की नेपीएनसी रोड पर, तो वो एस्बेस्टस शीट का ऑफिस था। और जब मैं बॉन्ड इशू और इन्वेस्टमेंट की बात करता था तो वो लोग आके ऊपर देखते थे। तो मैंने कहा एक काम करो यार, ये अच्छा नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये टीन पट के नीचे बैठे, ये अच्छा नहीं लगता। तो इसको एक सीलिंग करा दो, AC लगा दो, फर्नीचर चकाचक बना दो, ताकि लोगों में इंप्रेशन तो अच्छा जाएगा। तो करोड़ों की बात कर रहे हैं और ऐसे बैठे, कोई भी बरसात में पानी नीचे गिर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस समय हमने ऑफिस बनाया और बॉन्ड इशू में जाने लगे। तो मुझे याद है धीरूभाई अंबानी उस समय नहीं है, वो बहुत मेरे ऊपर प्रेम भी करते थे। तो मैंने एक बार उनको कहा कि हम बॉन्ड्स लेकर मार्केट में जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे प्रेम से कहा, नितिन, सरकार को और तुमको कौन पैसा देगा?
बोले बहुत कठिन रही है। बोला धीरू भाई कठिन तो है, पर मैं कोशिश करता हूं। एक कवि ने कहा है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो मैं कोशिश करके देखता हूं। तो सिन्हा साहब और मैं, उस समय नया नया लैपटॉप आया था, वो सब लेकर वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर, उसका कैश फ्लो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो लेके घूमते थे और बैंकों में जाते थे, लोगों में जाते थे। और हमने पहला बॉन्ड इश्यू निकाला। उस समय मैं 96-97 की बात कर रहा हूं। तो 500 करोड़ के लिए निकाला था, और 500 करोड़ के लिए जब हम क्लोज हुआ तो हमें 1180 करोड़ रुपए मिले, ओवर सब्सक्राइब। फिर दूसरी बार 600 करोड़ थे तो करीब 1200 करोड़ मिले, ओवर सब्सक्राइब हुआ। और यही याद मुझे आई कि परसों मैं रोड सेक्टर में काम करता हूं, लाखों करोड़ की बातें करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं बैंकों वालों के पास नहीं जाऊंगा, बैंक वाले हमारे पास आएंगे। सर आप क्षमा करिए, मेरा गलत नहीं बात। अभी दोनों बैंकों के चेयरमैन मुझे फोन करके कहते थे मेरे 25,000 करोड़ लो लो, दूसरा बोल रहा था मेरे ले लो। अब पैसे का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने कहा कि अब वो पैसे जो है बड़े लोगों के पैसों से रोड नहीं बनाना। हमने इन्विट मॉडल लाया, जैसे बीओटी, पीपीपी, हाइब्रिड एन्युटी, अलग अलग प्रकार के मॉडल है, तो इनमें एक इन्विट मॉडल लाया। और मैंने कहा इस हिंदुस्तान के रोड अगर बनेंगे तो गरीब लोगों के पैसे से बनेंगे, चपरासी, कांस्टेबल, पत्रकार, नौकरी करने वाले, पेंशनर, रिटायर्ड लोग। और हमने इन्विट में इस बार पहला इन्विट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च हुआ, और 10 दिन के बाद मैंने तारीख दी थी, 10 दिन का पीरियड था। मैं अपने फैमिली के साथ गोवा में गया, बड़े मुश्किल से समय निकालकर हम सब लोग वहां गए थे। तो पहले दिन जैसे लॉन्च हुआ, 7 घंटे में वो 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो मुझे चेयरमैन का फोन आया कि सर जल्दी आओ, वो 10 दिन को छोड़ दो, नहीं तो पैसा जमा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगा वापस करने में, हम इतना नहीं ले सकते, ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो मैंने बोला क्या करूं? बोले यहाँ कार्यक्रम स्टॉक एक्सचेंज का 10 दिन के बजाय 2 दिन में करेंगे, आप घंटी बजाओ, इसको खत्म करो। हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये काम, आप भी जो वेल्थ क्रिएटर है फैमिली बिजनेस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, सोशल वर्क में हर समय एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग। ये जो लो है ना, यूज एंड थ्रो, ये कभी मत करिए। और ह्यूमन रिलेशनशिप होगी तो आपकी टीम अच्छी बनेगी, और टीम अच्छी बनेगी तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा। अभी मैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बहुत आग्रही हूं, तो हमारे यहाँ एक अधिकारी है, मेंबर है, वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, इंटीग्रिटी से स्ट्रांग है, पर हर काम उसके पास जाता है तो निगेटिव होके पूरा खत्म ही कर देता है। यानी उसके पास उसका पूरा ज्ञान, वो कोई काम कैसे न हो इसके लिए ज्ञान लगा देता है। आदमी अच्छा है, होशियार है। तो मैंने कहा ये इसकी क्वालिटी का उपयोग सही होना चाहिए, इसको क्वालिटी कंट्रोल का इंचार्ज बना दो। हर कॉन्ट्रैक्टर को नींद नहीं आएगी, मैनेज नहीं होगा, पैसा नहीं खाएगा और सबको तकलीफ देगा। ये तकलीफ देने के ही लायक है, इनके छाती पे कूदे बिना काम नहीं होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट, हर व्यक्ति को काम और हर काम के लिए उचित व्यक्ति। अभी मैं पॉलिटिक्स में हूं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, पार्लियामेंट में चुन के आता हूं। ये अच्छी बात है कि जो विद्वान लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इनका समर्थन बहुत आवश्यक होता है। पर इनका जिसको समर्थन होता है वो चुनाव नहीं जीतता। चुनाव जीतता कौन है? जिसको रिक्शे वाले, फुटपाथ पर रहने वाले, झोपड़पट्टी के मवाली, जो एक साथ होकर जब साथ देते हैं तो चुनाव की मार्जिन बढ़ती है।
मैं 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीता हूं, पर मेरे को रेड लाइट एरिया में 90% वोट मिले, क्योंकि वहां भी मैंने काम किया, अलग अर्थ मत निकालना। वहां रोड बनाए, वहां लाइट लगाए, उनके पुनर्वसन की योजनाएं चलाई, सिलाई मशीन दिलाई। तो पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक ने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। उसने कहा था वोट फ्रॉम द पुअर एंड मनी फ्रॉम द रिच। पर यह सही बात नहीं है। हमें सबका वोट भी चाहिए, तो इसके लिए वी नीड टू डेवलप अवर पर्सनैलिटी वेयर वी हैव गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मैं जब टूर करता था, मैं यंग था, तो एक बार मैं हेलीकॉप्टर से निकला, मुंबई से निकला, और मैं 4 दिन उनके साथ था। उनका असिस्टेंट के रूप में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था महाराष्ट्र में, तो हम अलग अलग जगह सभा होती थी। तो अटल जी ने मुझे एक बार बोलते हुए कहा, देखो नितिन, एक याद रखो जीवन में, तुम्हारे घर में कितने भी लोग आए तो भी 1-1 मिनट क्यों ना हो, उनको मिले बिना कभी निकल नहीं जाना। थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रॉब्लम होता है, अभी मैं Z+ में हूँ, मेरे पास 50-60 तो पुलिस वाले ही रहते हैं, वो कोई आने नहीं देता। नजदीक आए तो लोगों को धक्के मार देते हैं, उसमें ऐसा मत करो। उनका भी काम है, क्योंकि कभी काफी आजकल धोखे भी होते हैं। पर कहीं ना कहीं ये लोग जो है प्रेम करने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर याद रखता हूं कि जब तुम गाड़ी में घूमते हो तो रोड के बाजू में स्कूटर वाले, साइकिल वाले, रोड के फुटपाथ के लोग हंसते हुए अगर तुमको सलाम करते हैं। अभी मैं आ रहा था तो मैं, मेरे बाजू में एक मित्र बैठा था, उसको कह रहा था कि जो लोग रुक रुक के, एक ने मेरा फोटो निकाला, एक ने हाथ दिखाया। मैंने बोला ये जब तक खुश है तब तक हम हैं, जब तक ये नाराज हो गए तो ये सिक्योरिटी भी गई, गाड़ी भी गई, सब कुछ गया। वो तो क्या है, मंत्री है तब तक सलामी है, मंत्री पद गया रे गया कि ये तुरंत निकल जाते सब, ये किसी के नहीं। पर जो कार्यकर्ता है, जो व्यक्ति है, जो मित्र है, जो सुख दुख में हमारे साथ काम करता है, वो लाइफ लॉन्ग हमारा मित्र होता है। तो सबसे पहली बात रखिए कि ह्यूमन रिलेशनशिप को अच्छा रखिए। बिजनेस में भी बहुत लोग सोचते हैं हमारे देश की समस्या विचार भिन्नता नहीं है, विचार शून्यता है। नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर नॉन अपॉर्चुनिस्ट। तो ये सब जो पद होता है, सत्ता होती है, उसके पीछे दौड़ते हैं, ये मत करिए। शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। अगर आपको लॉन्ग कट भी पड़ता होगा तो भी ह्यूमन रिलेशनशिप को टिकाना, संबंधों को बनाना, और अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को अपने परिवार के कर्मचारी लोग हैं ऐसा समझ के बिहेवियर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बीच में एक किताब पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, स्टारबक्स का।